हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोगों ने अभी 2 दिन जो हमने एक टॉपिक किए हैं, पहला जो किया था रिडक्शन फार्मूला फॉर कॉस टू द पावर एन एक्स, और साइन वाला भी कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रिडक्शन फार्मूला फॉर सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स। अब इसके लिए हम रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। पहले हमने जो कॉस के लिए और साइन के लिए किया था उसमें हम एन पावर को n-1 इंटू 1 में तोड़ रहे थे। अब यहाँ पर जो हम तोड़ेंगे सेक को, वो n-2 इंटू सेक स्क्वायर के टर्म में तोड़ेंगे, पावर 2 के टर्म में तोड़ेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, उसको बाय पार्ट्स रूल से कर दे, इसलिए हम इसको n-2 और 2 में तोड़ेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन सेक टू पावर एन एंड डी एक्स। तो लेट पहले वाला जो फंक्शन था उसको हम आई एन कंसिडर कर लेते हैं, और आई एन करने के बाद आई एन को हम जो पावर एन है उसको n-2 और 2 में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो सेक टू द पावर n-2 एक्स इंटू सेक टू द पावर स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वापस से बाय पार्ट्स रूल हम यूज़ करते हैं। तो बाय पार्ट्स रूल को पता ही है आपको, जो फर्स्ट फंक्शन रहता है वो एज इट इज़ रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, फिर माइनस होता है, फिर फर्स्ट वाला जो एज इट इज़ था उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं और सेकंड वाले का वापस से इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये वही किया है भाई। फर्स्ट फंक्शन हमारा था ये, तो सेक टू द पावर n-2 एक्स एज इट इज़ रहा, इसका हमने इंटीग्रेशन किया, माइनस फर्स्ट वाला जो एज इट इज़ था उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है, और यहाँ पर वापस से उसका इंटीग्रेशन किया है जो सेकंड वाला था। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ आएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है, तो हमने इसके प्लेस पे क्या लिखा, 10x लिखा, माइनस इसका जो है तो n-2 वापस आएगा आगे, ये पावर n-3 हो जाएगा x। अब देखिए सेक एक्स का क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा, पहले हमने पावर सॉल्व की थी, n-2 पावर 3 हो गई थी, है ना। अब सेक एक्स का करें तो उसका होता है सेक एक्स 10x, ये इसका, तो ये वाला जो टर्म है यहाँ से लगा करके यहाँ तक का जो है वो इस चीज़ का डिफरेंशिएशन है सिर्फ। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से 10x आ जाएगा और ये dx आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा कि ये वाला टर्म हम इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, ये आई एन आ गया इक्वल टू सेक टू पावर n-2 एक्स 10x हो गया, n-2 हमने बाहर कर दिया, और ये जो था हमारा पास माइनस साइन, वो माइनस साइन भी पूरा बाहर है, n-2 भी बाहर है। सेक टू पावर क्यूब एज इट इज़ रहने दिया, हमने इसका 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और ये सेक एक्स तो ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है ये वाला। ठीक है, अब क्या हुआ नेक्स्ट टर्म में, देखें ये सेक पावर 1 है और ये पावर 3 है, तो वह इसमें से एक लेस हो जाएगी, तो आई एन इज इक्वल्स टू सेक टू द पावर n-2 एक्स 10x माइनस n-2 एज इट इज़ है, ये पावर इसमें से लेस हो गई तो n-2 हो गई, और ये एज इट इज़ हमने 10 स्क्वायर को जो लिखा था वैसा लिख दिया। अब 10 और सेक में जो रिलेशन होता है वो होता है कि 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी प्लेस पे हमने ये वाला लिख दिया है ना, यहाँ देख लो, इसकी प्लेस पे हमने ये लिखा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये टर्म तो एज इट इज़ रहती है, हम इस सेक स्क्वायर को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेक टू पावर n-2 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पावर n हो जाएगी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये पूरा माइनस का साथ इसमें यहाँ सेपरेट होगा, तो n-2 1 है, तो माइनस माइनस वहाँ पे सेपरेट करेंगे अभी। ठीक है, अब क्योंकि n-2 हमारा पास है तो हम n-2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए ये टर्म तो एज इट इज़ है, ये टर्म माइनस के साथ जाएगी, और माइनस माइनस यहाँ प्लस होता है, तो प्लस n-2 और n- ये आपका सेक टू पावर n-2 एक्स डी एक्स बचा। अब एक्चुअली क्या है, ये वाला जो टर्म है इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखें, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को कंटेन करता है आई एन, तो हमने इसकी प्लेस पे क्या लिख दिया, आई एन लिख दिया, सेक टू पावर n-2 एक्स 10x माइनस n-2, ये हो गया आई एन आपका, और ये टर्म हमारी एज इट इज टर्म है। ठीक है, आई एन टर्म ये भी है, आई एन टर्म ये भी है, तो ये नेगेटिव पूरी टर्म जाके इधर पॉजिटिव हो गई है। यहाँ पर ये रिमेनिंग टर्म बची सेक स्क्वायर पावर n-2 एक्स 10x प्लस ये n-2 सेक पावर n-2 बचा। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई एन, ये n इंटू आई एन और ये -2 इंटू आई एन, तो ये वाला टर्म इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा एक, तो n-1 बचेगा यहाँ पे, बाद में देखेंगे उसको। सेक की पावर n-2 एक्स 10x एज इट इज़ प्लस n-2 सेक टू द पावर n-2 एज इट इज़ है। क्या हुआ भैया, ये इससे कैंसिल माइनस हो जाएगा कि एक पावर ये माइनस n-1 आई टू द पावर n बचा, सॉरी आई एन बचा, इज इक्वल टू सेक टू द पावर n-2 एक्स 10x प्लस n-2 इंटीग्रेशन सेक पावर n-2 एक्स डी एक्स। अभी क्या करा, आई एन को सिर्फ डिवाइड कर दिया भाई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सबके साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई एन इज इक्वल्स टू, यहाँ आई एन बचेगा क्योंकि ये डिवाइड में जा रहा है, तो सेक स्क्वायर सेक की पावर n-2 एक्स 10x अपॉन n-1 प्लस n-2 तो ऑलरेडी है, ये अपन में क्या था n-1, और ये इसको क्या लिख दिया आई एन n-2, और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है रिडक्शन फार्मूला जो कि सेक के लिए सॉल्व किया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और
इसको आप लिख लेना अच्छे से, अपने स्टेप समझ लेना, और नहीं समझ में आता तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।